420 के पार, 440 के पार, 401 के पार। आप पार नहीं, भीतर घुस गया सब। रात आने दीजिए। आप भी जो खेला अभी होने वाला है ना, जिन लोगों को, जिन राजनीतिक पार्टियों को आपने सीबीआई ईडी का डर दिखाया था, वो सब आजाद होने वाले हैं। सरकार बना रहे हैं अब इंडिया गठबंधन। 100% सरकार बनेगी, देश में के हालात बदलेंगे। देखिए, आप लोग गलत तरीके से पेश आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश करी थी चुनाव को प्रभावित करने के लिए। समझिए, खेल समझिए। सबसे पहले पूरे देश भर में जो विरोधी पक्ष के लोग थे, उनके वोटर लिस्ट से नाम काटे गए, हर बूथ पर 50 से 60 आदमी का। दूसरा ये था कि वहाँ शासन प्रशासन के द्वारा जो विरोधी लोग हैं उनको डराया धमकाया गया। तीसरा, जो विपक्ष में कैंडिडेट था, जैसे सूरत कांड आपने देखा होगा, अहमदाबाद कांड देखा होगा, बहुत सारे ऐसे कांड देखे होंगे। तो ये कोशिश हुई। देखिए, साम दंड भेद, छल बल कल, तीनों प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की पूरी टीम ने अपनाया था। आंसू बहाए, साधना किया, तो मंगलसूत्र, तो गाय भैंस खोल लेगा, तो ये खोल लेगा। अरे भाई, प्रधानमंत्री को ये चिंता होने लगी है, और वो भी वो प्रधानमंत्री। आप समझिए, राजनीतिक दल के, आप उदाहरण के तौर पर दिल्ली देख लीजिए। जिस शराब कारोबारी के बयान बदलने के बाद विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला गया, उसी आदमी से भाजपा ने 60 करोड़ रुपया चंदा लिया। कोई हमें 5 रुपया नहीं दे रहा और भाजपा को 60 करोड़ दे रहा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? और भाजपा के साथ उन शराब कारोबारियों के क्या संबंध थे, आज तक खुलासा नहीं हुआ। जो देश का सबसे बड़ा सटोरिया है, जो सट्टा खेलवाता है, उससे भी भाजपा ने खाया। जो डुप्लीकेट वैक्सीन जो लैब में पास हुआ ही नहीं, देश के फर्जी वैक्सीन गुरु, जिसको मीडिया करे वैक्सीन गुरु, जैसे मोदी जी ने वैक्सीन का फार्मूला बनाया हो नाला से गैस बनाने वाली तकनीक से, और वो वैक्सीन देश के लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। लोगों के ब्रेन हेमरेज हो रहे, हार्ट अटैक हो रहा। चंदा खाया भाजपा ने, चंदा खाया मोदी जी ने। आप बताइए, ये चुनाव आप अगर देखेंगे तो आप चुनाव आयोग, एक भी भाजपा के रैली का हिसाब है उनके पास? अरबों रुपया पानी की तरह बहाया गया। जनता ने खुश किसे किया, यही नहीं समझ में आ रहा। दोनों तरफ को, किसी को भी जो है बहुमत नहीं दिया और दोनों को ही बाहर रख दिया। आप समझिए, सरकार बनेगी कांग्रेस के साथ। आपको नहीं लगता कि 10 साल जीतने के बाद भी इतना बड़ा आंकड़ा अगर उनका है, तो कहीं ना कहीं एक जीत क्या कर रहे हैं? आप बिहार में अगर गठबंधन नहीं करते तो भाजपा को 5 सीट नहीं आनी थी। अगर यूपी में गठबंधन नहीं करती भाजपा, तो वहाँ भी 5 सीट नहीं आनी थी, वो भी सुपरा साफ हो जाना था। क्या किया मध्य प्रदेश में, वो भी आपको भी पता है। दिल्ली में क्या किया, वो भी पता है। आप समझिए, खेल समझिए। ये सबसे बड़ी जीत है कि जो आदमी अपने को भगवान का अवतार कहता था, आप समझिए, माने माँ के मरने के बाद माँ को भूल गया कि माँ ने अपने गर्भ से जन्म दिया। बड़ी पार्टी बन के आई है सर, अभी भी 242 को, अरे सुनिए ना, उस माँ को उन्होंने 4000 रुपया के लिए यूज किया, बैंक के लाइन में लगवा दिया। क्या था? मोदी जी की माँ। लेकिन बनारस जाके कह रहे हैं हम तो माँ के गर्भ से जन्म ही नहीं लिए, हम तो अवतार लिए हैं। और उनके अंडोले का अंधभक्त कह रहे हैं दो गौरी का राष्ट्रीय जोकर। ये तो भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। ये हिंदू धर्म का अपमान जो भाजपा के लोगों ने किया, इसके लिए कभी माफ नहीं किया जाएगा। रात आने दीजिए। आप भी जो खेला अभी होने वाला है ना, जिन लोगों को, जिन राजनीतिक पार्टियों को आपने सीबीआई ईडी का डर दिखाया था, वो सब आजाद होने वाले हैं। 242-43 सीटें अभी भी भाई साहब जी के साथ जुड़ जाएंगे आधे लोग तो। अली बाबा पुरुष है। अभी सुन लीजिए, अली बाबा 40 चोर की टोली में अभी से खलबली मची हुई है। आपने देखा होगा नीतीश कुमार जी सम्राट चौधरी को तवज्जो नहीं दिया, जो डिप्टी सीएम है। सम्राट चौधरी और मोदी जी में तो अंतर है ना भाई। भाई देखिए, झूठ का जो गुब्बारा था, जो जुमला का जिन था, ऐसा नहीं लगता 242 सीट एक तरफ, 100 सीट एक तरफ है, उसके बाद आप लोग इतना खुश हो रहे हैं, ताशे बज रहे हैं, जश्न मन रहा है। जो लोग देशभक्त हैं, जो राजनीतिक दल देशभक्ति का परिचय देंगे, वो भाजपा के खिलाफ जाएंगे। अभी जयंत चौधरी जी आएंगे। आप कोई तोड़फोड़ नहीं है। सुनो, तोड़फोड़ तो
भाजपा ने किया था सीबीआई ईडी इनकम टैक्स के से डराकर, वो सब वापसी आएंगे। आप भी तो वही कर रहे हैं ना, फिर भाई कर क्या रहे हैं? आप एक बात बताओ, आपने किसी को, अरे सुन तो लो भैया, अरे भैया सुनो, आपने किसी को अपहरण किया, अगर उसको मौका लगा तो वो आदमी क्या अपहरणकर्ता के चंगुल से भागे नहीं? तो पूरी जो टोली है जिनको ये फर्जी तरीकों से फंसाया, वो सब लोग वापस आ रहे हैं। 242 सिर्फ 30 सीटें चाहिए। मोदी जी जैसी छवि के होने के बाद 3 सीटें ना मिलने वाली है भाजपा को। आप 242 को छोड़ दो, जो तो 292 96 पहुंचे हैं वो सब वापस आ रहे हैं। वो आप नहीं देख रहे आप लोग। अरे हम नहीं देख रहे, वो सब देश के संविधान बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, देश की लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। जो फर्जी तरीके, आपने नहीं देखा चंद्रबाबू नायडू के 5 सांसदों को कैसे सीबीआई ईडी इनकम टैक्स ने परेशान किया था, बाद में भाजपा में शामिल करा लिया। तो क्या चंद्रबाबू नायडू का स्वाभिमान नहीं जागेगा? क्या वो भाजपा से बदला नहीं लेंगे? सीधी सी बात। सपना तो आप मीडिया वाले देख रहे हैं, 420 के पार, 440 के पार, 401 के पार। आप पार नहीं, भीतरे घुस गया सब। अच्छा, 5 साल कितनी मेहनत करने वाले हैं तो बताइए। और 5 साल कौन? आप लोग और कौन? देखिए, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हर एक भारतीय जो सच्चा देशभक्त है, देश लूटने वाले, देश के गद्दार, देश में नफरत फैलाने वाले, देश के युवाओं को बेरोजगार करने वाले, देश को आत्महत्या पर मजबूर करने वाले, क्या पत्रकारों को नहीं पता है कि 16 लाख हजार करोड़ रुपए जो उद्योगपतियों के माफ हुए, 16 करोड़ किसानों के कर्जा माफ हो सकते थे? क्या 16 करोड़ युवाओं को 1-1 लाख नहीं दिया जा सकता था? वो 16 लाख हजार करोड़ रुपया से क्या 20 साल तक 400 की सिलेंडर नहीं दी जा सकती थी? क्या वो 16 लाख हजार करोड़ रुपया से सेना का खर्चा नहीं उठाया जा सकता था? बोलने के बाद भी कांग्रेस सीट ला पाई, ये बताइए। बस आप धन्य हो, आप लोग देश की आज़ादी के समय नहीं थे, नहीं तो देश आज़ाद नहीं होता। आप आज़ाद भारत में आए, देश की दुर्दशा। देखिए 14 में जिन्होंने कहा था। अरे भाई सुन तो लीजिए, बोले ना कि अब जो चुनाव आएगा ये शुरुआत हुई है। अब देखिएगा भाजपा हर जगह से चुनाव हारती जाएगी। लोग उनका सूरज ढल चुका है। खाता खुल रहा है, आप कह रहे हो हारती जाएगी। सुन ही नहीं रहे। कहाँ रहते हैं आप? सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। इतना भी दलाली मत कीजिए। हिरन जोशी ने आपको स्पेशल फोन पर मैसेज भेजा है क्या? 5 से 6 स्टेट अभी भी ऐसी हैं जहां क्लीन स्वीप किया है। मध्य प्रदेश 29-0, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली। आप देख लो, दिल्ली में आप लोग कितने ढोल पीट रहे थे, कन्हैया जीत रहा है, जेपी जीत रहे हैं। देखे क्या हुआ। अब चुनाव से पहले इन्होंने क्या किया? पानी बिजली सब काट दी दिल्ली की। विपक्ष के तमाम जो दिल्ली के सत्ताधारी दल के नेता थे उनको जेलों में डाल दिया। आप मोदी जी ने भी नहीं जीत पाए, सिंपैथी भी नहीं मिली। अरे सिंपैथी की बात नहीं, साथ नहीं दी। भाई सुनो तो सही, आप तो पत्रकार हैं। मान लीजिए घोड़ा है, घोड़े का पैर सिक्कर से बांध दिया गया और गधे को दौड़ा दिया गया, तो गधा जीतेगा कि घोड़ा जीतेगा? ईमानदारी से बताओ, कौन जीतेगा? आपने अपने हिसाब से घोड़े गधे तय हो जाएंगे ना, तो गधा ही जीतेगा ना, क्योंकि घोड़ा का पैर बंधा हुआ है। जब विपक्ष के नेताओं के अकाउंट फ्रीज हो गए, जब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, तो कौन जीतेगा? सीधी सी बात है। सिंपैथी नाम का एक वोटर होता है। कह रहे थे केजरीवाल को जेल में डाला, अब देखो सिंपैथी वोटर मिलेंगे। है कि A+B के होलेश्वर में से 2 भी निकालने वाले भी आप हैं। नहीं तो कह रहे थे ना, आप बाबू विपक्ष ने मुसलमान क्या को कहा, मैं केजरीवाल क्या को अंदर डाला, अब देखो क्या होगा, देखो। क्लीन स्वीप होगा, साधु जीतेंगे, ये होगा वो होगा। पूरी ताकत से इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा, गधे को दौड़ाया गया, घोड़े को कैद कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है गधा ही जीतेगा। अगर वो घोड़े बाहर होते, गधे और घोड़े में रेस होता, तो घोड़ा जीतता। सरकार बना रहे हैं अब इंडिया गठबंधन। 100% सरकार बनेगी, देश में के हालात बदलेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। कौन होगा? नीतीश कुमार। आप लोकतंत्र की परिभाषा जानते हैं? लोकतंत्र में क्या होता है? चुने हुए सांसद प्रधानमंत्री चुनते हैं। ये तो है नहीं राजतंत्र है कि यही राजा बनेंगे। अबे नवनिर्वाचित सांसदों को अब तो किसी को बनाना पड़ेगा ना बाहर से लाके। बहुमत कहाँ है? कि भाजपा के पास है क्या? एनडी के पास। फिर वही वाली बात, कहाँ से लाएंगे आप? मैं जो क्या कह रहे रहा हैं हूँ, लाने की बात नहीं है, वो खुद आ रहे हैं। अच्छा, वो भाजपा के जो कुकर्म हैं उससे निजात पाना चाह रहे हैं। आप देखिए तो सही, छिन्न भिन्न हो जाएगा एनडीए। अली बाबा 40 की टोली पूरी छिन्न भिन्न हो रही है और नई सरकार नई उमंग नई ऊर्जा के साथ बेहतर भारत का बुनियाद रखेगी। अरे आप तो बस खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यही बस प्रवचन देते रहे। हाँ, हम लोग क्यों खुशी आएंगे? हम लोग तो खुशी है, हम लोग खुशी खुशी भारत के इस जीत में
जो मोदी जी के खिलाफ जनादेश है उसमें खुशी खुशी स्वीकार कर रहे हैं कि ये जनादेश आया है। मानिए तीसरे प्रधानमंत्री, आप तीसरी बार मोदी जी फिर बन रहे हैं, मानिए प्रधानमंत्री। अरे आप तो कह दीजिएगा तो आपका तो अजर अमर फल खा के आए हैं, जिंदगी भर वही प्रधानमंत्री रहेगा। सीट देखिए पहले। आप लोग गिनती देख लीजिए, आप तो एग्जिट पोल में सीट देख रहे थे। देखो किसान आंदोलन हो गया, इलेक्ट्रल बॉन्ड हो गया, जीएसटी आ गया, सब 19 के बाद में कितनी सारी चीजें हो गई है ना, कितने सारे मामला हो गए। उसके बाद भी 242 सीटें तकरीबन नियर टू मेजोरिटी। आप लोगों को जो मोदी फीबिया की बीमारी है, किस तरीके से वोटरों को वोट डालने से रोका गया, किस तरीके से विपक्षी दल के नेताओं के नामांकन वापस कराए गए, किस तरीके से तोड़फोड़ की गई, जो जगह जगह टॉप लीडर थे उन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराया गया, ये सारी चीज़ें जब आप देखोगे तो वो लोग समझ में आ जाएगा। सरकार बन रही है 100%। राहुल गांधी फिर किसी न किसी को धोखा दे देंगे, तो वायनाड की जनता को या रायबरेली की जनता को। प्रधानमंत्री किसको धोखा देंगे? अरे राहुल गांधी, अरे मैं पूछ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी कितने जगह से खड़े हैं? अरे पूछ रहा हूँ, आप पिछले चुनाव में कहाँ से खड़े थे? खड़े थे गांधीनगर, कहाँ से? गांधीनगर से अमित शाह ने रिकॉर्ड तोड़ जीत बड़ौदा से बड़ौदा से। और बनारस से। तो क्या प्रधानमंत्री ने बड़ौदा की जनता को धोखा दिया? थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, संपुष्पी खाया कीजिए, आप पत्रकारों की याददाश्त बहुत कमजोर है। हाँ।